ये हो मोरे राम, अरे हो मोरे राम, हो राम हे तो दुई बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ, 3 बार 4 बार काशी गंगा अंगहू नहाए, कि 5 बार गया जाओ, 6 बार नैमिषारण्य, 7 बार पुष्कर मंजन कराए, कि रामनाथ जगन्नाथ बंदरी केदारनाथ जतने फल होए दादा शिवार पगधाए, और कोटिन तीरथ के जतने फल होती हैं, वतन न फल होती है, हरि नाम गुण गाए। दो बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ, 3 बार 4 बार काशी गंगा अंगहू नहाए से, 5 बार गया जाओ, 6 बार नैमिषारण्य, 7 बार पुष्करमा मंजन कराए से, रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ जतने फल होते हैं 10 बार पग, कोटिन तीरथ के है जितने फल होते हैं उतने फल होते हैं, हरि नाम गुण गाए से। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा क्या कि कलयुग के केवल हरि गुण गाए, कलयुग 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 केवल हरि गुण गाए, सुमिरी सुमिरी नर पावन सच्चे दरबार की। आइए अभी लोग आप लोग हमारे ज्येष्ठ भ्राता खलीफा दिनेश कुमार के भिखारविंद से आप लोगों ने बहुत कुछ सुना। हमारे भैया जी ने मैंने टिप्पणी किया था कि ये जो त्रिकुटी बताई जाती है इसे कहते हैं योग। योग कहते हैं जो इंगला और पिंगला को साथ दे, सुषमना में ला करके जोड़ दे। तो ये कहूं किताब में लिखा पाएंगे, यू इनके बस का थोड़ा है कि कई कई दिखाई दी। हाँ दादा क्या महाराज जी, यू खाली किताब में लिखा पाएंगे लेकिन ये करके नहीं दिखाए सकते। या बात जब कई कई दिखाई दे गावत, किताब में लिखा तो हर आदमी, अब इनका है नहीं ज्ञान है कि किधर का स्वर इंगला है और किधर का स्वर पिंगला है, और कहाँ पे तीसरी नारी सुषमना है। ये लेख तो मिलेगा पुराणों में, लेकिन अगर ये कई कई दिखा दे ये जगह है ना बाबा। अब ये करत है या इनकी क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं, इका प्रशिक्षण ही बाबा जी करे हैं कि इंगला पिंगला और सुषमना किस तरीके से जोड़ी जाती है ना। ये किताब में कहो लिखा पाएंगे कि तिलक यह कर तिल लगावत। और अभी हमारे भैया जी ने बताया कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। क्योंकि जो कोई जौन वाला हो वो की समझ रामचरित मानस के चौपाई वह में रही। अभी या चौपाई जान के कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस कीन सो तस फल चाखा, लेकिन इनके दिल दिमाग में यह चौपाई न घुसपे न करी, क्योंकि हुआ तक इनकी पहुंचे नहीं कि होई है सोई
जो राम रचि राखा अब को करी तरक बढ़ावई साखा। होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावई साखा। क्योंकि इन्हें कर्म के बारे में बताया गया है कि कर्म न करियो तो खइयो का। जैसे लोग आलू लगावत है तुम्हारे क्षेत्र में, कर्म करना तो हमारा तुम्हारा फर्ज है, लेकिन हानि और लाभ का कोई स्वागत है कि अलवन में हमरे घाटा लग जाए, लेकिन ये ईश्वर की देन है, परमात्मा की देन है। हम तुम कर्म चाहे जितना करें, लेकिन अगर परमात्मा नहीं चाहा तो आप कर्म से विफल हो जाएंगे। जैसे कोई मनुष्य गाड़ी चला रहा है मोटरसाइकिल, उसी की मोटरसाइकिल है, उसी के हाथ हैं और उसी के नेत्र हैं, लेकिन मोटरसाइकिल लड़ जाती है। क्या उसने कर्म किया कि हमारी मोटरसाइकिल लड़ जाए? यार तो कहाँ क्या घाव कहाँ सेक रहे हो? हाँ? एक प्रमाण पसीने के ने पता नहीं कहा रामचरितमानस से आप पता नहीं कहा चौपाई ढूंढ रहे हो। रामचरितमानस में सूत्र लिखा है तुलसी बाबा कि त्यागहु कर्म शुभा शुभदायक भजहि मोहि सुरपति सुरनायक। त्यागहु कर्म शुभा शुभदायक भजहि मोहि सुरपति सुरनायक। इन्होंने बताया अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, खराब कर्म करोगे तो नरक जाना होगा। लेकिन गोस्वामी जी ने एक चौपाई दिया कि क्या त्यागहु कर्म शुभाशुभ, मनुष्य को शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को त्याग देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? वैसे कहूँ रामायण बाण बैठे नहीं है तो कहूँ सुन लीन। अब भाई कोई साधु महात्मा के दर्शन तो कहीं नहीं, भजन गाय गाय पैसा लेके गए यूरिया डाया डारी, कोई साधु महात्मा दान तो कहीं नहीं है। किसी साधु महात्मा के चरणों में तो शीश झुकाया नहीं, समर्पण शरणागत तो किया नहीं गया। बताया जाता है 12 वर्ष संत की टोली और तब कहूँ पई हो याक नहीं, इनका घरे परिवार से नहीं मतलब, जो उन किताबन में लिखा पाएगे नहीं ले भाई। चले यार प्रसंग पढ़ लीन कहीं नहीं बढ़िया रही। तो देखिए किताबों ज्ञान से और जो अपने शरीर का अनुभव है और जो ज्ञान है वो अलग चीज है। हेलो, हाँ हमारे रामपाल भैया जी के गुरु जी जय हिंद। और हमारे ग्राम पैगुआ के निवासी हैं, उनके कर कर्म से 51 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की जय हो। और हमारे महान भाव यादव रोहित चैनल की ओर से इस मंडल को 151 मुद्राएं समर्पित हैं और हम लोग बहुत इनके ऋणी हैं, आभारी हैं। इस हमारे प्रसंग को या हमारे गीतों को देश विदेश को पहुंचाने का परमात्मा ने इनका माध्यम चुना है। एक कुछ कर नहीं रहे, लेकिन माध्यम इन्हें चुना है, क्योंकि कर्ता भरता हरता भगवान कन्हैया ने गीता में दर्शाया कि हे अर्जुन, इस संसार का कर्ता मैं हूं, धरता मैं हूं और भरता मैं हूं। तो फिर हम तुम यहाँ, और लोग कहते भी हैं भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन अभी अपने ऊपर कर्तव्य ला दे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।
हाँ? तो जिसकी जहां तक, और इस बात का राज कब मिलेगा? शारीरिक शरीर का जो अनुभव है ये कब मिलेगा? जब 12 वर्ष संत की टोली तब कहूं पई हो। अगर ऐसा नहीं कर पाए, अभी हमारे भैया जी ने बताया कि भजन ऐसा कीजिए, वहां पे भजन नहीं है, वहां पे सुमिरन है, और सुमिरन और भजन एक ही नहीं है। ये जो करते होंगे सुमिरन और भजन, वहां पे सुमिरन नहीं है, वहां पे भजन नहीं है, सुमिरन है। सुमिरन ऐसा कीजिए ना जाने संसार, या तो जाने आत्मा या जाने। अब अगर भजन करना है तो भजन में क्या करना है? भजन तो बहुत निचली सीढ़ी है, सुमिरन उससे ऊंची सीढ़ी है, और सुमिरन से जब ऊंचे उठोगे तो सत्संग तो उससे ऊंचा है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ। इस संसार में अगर कोई श्रेष्ठ चीज है तो सत्संग है। और भजन के बारे में, ये बात आपकी सुमिरन की है, और हम भजन के बारे में आपको बता रहे हैं कि आदत बुरी संभाल लो, अरे पसी हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, पति हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, पति हो गया भजन। ओ आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, पति हो गया भजन। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, पति हो गया भजन। आदत पूरी संभार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार दो, बस हो गया। भजन। हेलो अभी हमारा और सुमिरन के बारे में हम तुम्हें बताएं। हेलो हेलो। हाँ, हमारे जय हिंद बड़े भैया ग्राम पैगुआ के निवासी हैं। कारीगर भैया जी के कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार, और राम मिलन फिरस्तीपुर उनके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की। और बताया गया कि कर से सुमिरन भैया करे दलिदरी। जो गुरु के बताए हुए मंत्र का जो सुमिरन करते हैं कर से, उन्हें दलिद्री कहा जाता है। कि मुँह से कि कर से सुमिरन और करे दलिदरी, और मुख से करती गुलाम राम। मुझ से करते गुलाम राम, मुझ से करते गुलाम राम, मुझ से करते गुलाम राम, मुझ से करते गुलाम। देखिए, हमारी इनकी बात को केवल छाटना है, क्योंकि इनके पास किताबों ज्ञान है। इन्होंने बताया सुमिरन ऐसा कीजिए ना जाने संसार। सुमिरन हम क्या करेंगे, संसार क्या करेगा सुमिरन? आप सुमिरन के बारे में ज्ञान ही नहीं आपको। कि कर से सुमिरन भैया करे दलिदरी, और मुँह से करती गुलाम। अरे वो मेरा सुमिरन करे तो मैं पाऊं विश्राम। मैं पाऊं विश्राम राम, मैं पाऊं विश्राम राम, मैं पाऊं विश्राम। अब ऊंच नीच आप लोगों को देखना, ये बताए हैं कि सुमिरन ऐसा कीजिए, सुमिरन ऐसा कीजिए ना जाने संसार। ये इनकी बताई हुई बात है। और या तो जाने आत्मा या जाने, तो मेरी तरफ से कहा गया। हेलो, हमारे सहजराम बड़े भैया ग्राम मुँह से पैगुआ के निवासी सुमिरन हैं। करे दलितरी, कर से सहजराम भैया हरबस सुरवा के निवासी भैया जी के कर कमलों से 51 रुपए का दान। भोले बाबा करें कल्याण। बोले हनुमंत लाल की।
मुझसे सुमिरण कर से सुमिरण करे दलितरी, मुझसे करत गुलाम वो मेरा सुमिरण करे। अरे तुम्हारा भेजा चिटिक जाई भैया, कौने चक्कर में तुम हो? किताब क्या ना है कि पढ़े लिख लियो, ज्यादा करी हो पे तुमका हम शोध करवा दे कि कितना तुम करी हो सुमिरण, और उसके रिजल्ट करता ही तो दादा बैठ के। हाँ, हमारे राम स्नेही चाचा जी ग्राम हरबसपुरा के निवासी हैं, उनके कर कमलों से 101 रुपए का दान भोले बाबा करे कल्याण। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अगर तिगड़ बिड़ करी हो तो परमात्मा यह करतीन, शायद मथुरा से ही आए। अहो वहां की जो दर्शन हुए तो इनका शोध ही बताइए कि इंगला पिंगला भी इनका यह नहीं मालूम कि कौन स्वर इंगला है, कौन पंगला है और कौन नारी सुषमना है। ये इनसे पूछेंगे हम, क्योंकि ये हमसे सबसे ऊंची डिग्री में है ना। हेलो, हाँ, हमारे जय हिंद बड़े भैया ग्राम पैगुआ के निवासी हैं, जय हिंद कैटर्स, और रामपाल उनके गुरुजी के करकम से 51 रुपए का दान भोले बाबा करे कल्याण। बोले हनुमंत लाल की वो सुमिरन जो है हम तुम नहीं कर सकते हैं, सुमिरन तो हर श्वास में वो कर रहा है। सही बात बाबा, तुम क्या सुमिरन करोगे? क्योंकि तुमने किताबों ज्ञान केवल पढ़ा लिखा, चले लागो एक प्रसंग पढ़े ले कि यूं लगा दो पार्टी के सामने, बस हुआ पार्टी पे इधर। अरे यार तुम्हार बम यूं पता नहीं वहां गले में लग जाई, तुम हमका बताओ तो। और शायद दयानिधि और लिखा है वृंदावन से चल करके आए हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए। हम का जानी महाराज जी कहाँ रहे, लेकिन क्योंकि ये योग साधना करते हैं, इनका तीसरा नेत्र खुला है। अब तुमसे पूछिए कि अबे तरी तुम खोल के दिखाओ अपन तीसरा नेत्र, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए, तुम काहे परेशान। तो आइए कहना है, अभी हमारे भैया जी ने बताया कि 2 प्रकार का मरना होता है। दो प्रकार का मरना होता है कि जिंदे मर जाओ, और एक बार तो मरना होता है। लेकिन हम एक बात और बताते, एक मरना और होता वो तुम भूल गए। कहा गया हो कि रही माने हुई नर मरी गए, और जे नर मांगई जाए। रहे ना कतने हल्के में कह दिया कि सीतापुर से हमें यार मुंह तुम्हारा ही हो, हम यार नहीं कह दें कि यार 12 बंकी साए, क्योंकि यह बात हम कह दे अब तो 12 बंकी महमान यहाँ बहुत लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, है ना दादा। तो जहाँ के खाओ वहाँ जरूर खाओ, लेकिन इतना तुमका नहीं खाए चाहिए कि तुम्हारा बम जोन बना के लाए रहो सब दख जाई, हमका जान बता तुम्हारा बम बेकार होगा। क्योंकि यहाँ शब्द को पकड़ने वाले बहुत लोग हैं, और सबसे पहले सबसे उच्च श्रेणी को पकड़ने वाला शब्द क्योंकि हमारे बाबा जी बैठे हैं। क्योंकि ये विषय जो इंगला पिंगला सुषमना का है, ये साधु और महात्माओं का है, ये संसार में रहने वालों का नहीं है। तो आइए, हेलो, हाँ, हमारे राम कुमार चाचा जी घर मालिक, उनके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की जय। मैंने भैया जी से पूछा था, आप लोग भी हैं, कि राजा निमि का जीव कहाँ गया था, यही बात तो मैंने पूछा था। हेलो, ये कारीगरन के तरफ से बौछार हो रहा है पैगुआ के, और एक तो दूसरे रिश्तेदारी में यहाँ है।
देखिए और श्रोता बंधु, हमारे अनिल कुमार बड़े भैया घर मालिक जी के कर कमलों से 51 रुपए का दान भोले बाबा करे कल्याण। बोले हनुमंत लाल की जय हो। मैंने बताया था, आप लोग गवाह हैं कि राजा निमि का जो जीव था, शरीर तो ही रह गया, लेकिन जीव कहाँ को गया था। लेकिन अभी नहीं पहन तो किनारे किनारे बड़ी दूरी बनाए, किनारे किनारे हुआ बता देते हैं कि वह लड़की, वो लड़का, उसकी माँ। अगर तुमका पता ही रहे तो हम महतारी का नाम उर्मिला बताए रहन बच्चन के, तो लड़का और लड़की रहे तो उनका नाम तुमका जरूर बताओ था, है ना भाई। अगर निमी और उर्मिला, राजा और रानी का अगर मैंने नाम बताया था तो 2 पुत्र थे, तो ये तो पब्लिक कहत कि जरूर हाँ पकड़ेगा प्रसंग। हेलो, हाँ हमारे राम विलास बड़े भैया ग्राम सरकौना पाउन धरती से समाज में पधारे हैं। उनके कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार। बोलिए मुरलिया वाले की। अब देखिए, अब भगवान की कृपा, किसी कभी ने कहा है कि सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठों वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब हुए प्रसंग जहां पर इनका फंसक चाहिए, हुए अपना रोक दीन कि आखिर राजा बेन का जो जीव था वो किस लोक को गया। वह जगह गिरे जहां हम इनका पटका चाहता है कि यह जगह इनकी हम पीठ लगे पे। ये कोनो कोनो पहलवान काय कहते, अब तो घुमावक तो कोनो लग नहीं है, वो खुद ही पीठ बले गिर जाते। जहां पे मैंने रोका था कि इस जगह पे ये अध्यात्म है, ये तत्व ज्ञान है, ये हरिकथा में मिश्रित हुआ तत्व ज्ञान है। अगर साधुता नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो जो आधी चीज तो हम आप पकड़ ले आओ, लेकिन आधी पकड़े मां दिक्कत हो जी। तो जहां हम दिनेश भैया का सोचता कि ये जगह पटकी, तो हमसे किनारे किनारे निकल गए, लेकिन अपना जब लड़े तो वह जगह गिर गई। कैसे? परमात्मा ने आखिर पूछवा ही लिया कि राजा बेन का जीव कहां गया। और हम बता रहे हैं इसी जगह से कहना है। समरिया हो, यही हो मोरा भोला जो किया भैया जी ने बताया कि जिस समय देव ऋषि नारद आए पृथु के नगर में, तो पृथु ने यही पूछा कि हमारे पिता बड़े कुकर्मी थे और उनका जीव किस लोक को गया। यही तो बात है। तो आइए कहना है, राजा पृथु चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे, स्वामी, अरे स्वामी दियमोरी भरम टाई बड़ा नारद बाबा को संत नहीं कहा जाता है, बल्कि नारद बाबा को संता कहा जाता है।
अब मोहि भरोस सुभा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं। संता नारद देखो बिकल जयंता लाग दया कोमल चित। और ये पक्का वादा है कि अगर संत मिला कहीं और अगर उसके आप सानिध्य में रहे तो पक्का दावा है कि भगवान जरूर मिलेगा। आज भी ये प्रमाण है कि अगर संत मिला, अगर आप उसकी सेवा किया। भगवान कन्हैया ने गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक बताया है। हम नहीं बोल रहे हैं, गीता की बात को हम दोहरा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जा, निष्कपट भाव से उनकी सेवा कर, और जब वो तुम्हारे पर खुश हो जाएंगे तो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसे तू जान करके जीवन और मरण के चक्र से तू छुट्टी पा जाएगा। यही बात तो रामायण बता रही है कि अगर कहीं संत मिला तो भगवान जरूर मिलेंगे। हनुमान जी भविष्य से मुलाकात किया कुछ ही दिनों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। लेकिन आजकल जो ओरिजिनल संत होगा, तुलसी बाबा फिर लिख दिया कि जे कोई कहे संत हम चीन्हा, तो तुलसी कान हाथ दे। कि संत को पहचान आप कैसे पाओगे? इस चमड़े वाली आंख से मनुष्य नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि लेख मिला। अब जितना कह दिया हो कि चमड़े वाली आंख, तो गुस्सा ही हो। पूर्वज लोग, आप लोग भैया गावत रहे हो कि काग भूषण की कथा कहते पर्वत पर गरुण। शंकर जी जा रहे तो पंच दृष्टियों की वार्ता कागभूषण से और गरुड़ जी से हो रही थी। और हर प्राणी के 5 दृष्टि होती है, और ये 5 ही दृष्टि का विषय है ना बाबा जी? ये 5 ही दृष्टि का विषय है जो मैं बोल रहा हूं। अब तुम कहो ये आंख, ये सिस्टम का चमड़ा वाली आंख से पकड़ ली आदमी, क्योंकि लिखा है अरे की फूटी आंख विवेक की भैया, एक आंख विवेक रूपी होती है। अब वह तुम्हारे पास है नहीं, तो यूं तो करबे करियो, कहाँ घाव कहाँ से की हो। तो फूटी आंख विवेक की भैया, ओ लखे न संत या संत कहती है फूटी आंख विवेक की तो लखे न संत असंत, जिनके साथे 10-20 हैं उनका कहते हैं संत। सांप शेर संत। तुम कही दो हमरे भूसैले वाले घर में सपवा बैठे यार, वाह नाग कोई मानी। कह दो आलूवन में यहाँ सिंह उठारत। इसी तरीके से जो संत है, अगर कहीं आ भी गया सामने, क्योंकि वो आपके पास परख नहीं कि किस नेत्र से संत को परखा जाता है। तो आइए देव ऋषि नारद से पृथु कहते हैं कि हमारे पिता बेन इतने बड़ा कुकर्म किया है कि वो किस लोक में है। अभी अब थोड़ी देर पहले बताए ने कि नरक स्वर्ग सब ही हैं आप लोगों के सामने, कि क्या किसी ने नरक स्वर्ग ने देखा है? आखिर राजा पृथु को क्यों आभास हुआ कि किस लोक में है? इसका मतलब ये लोक से हटके कईयो लोग इन्हें अब बताई नहीं बड़े भैया
कि का नरक स्वर्ग सब हिये हैं। आखिर पृथु क्यों कह रहे हैं राजा देव ऋषि नारद से कि हमारे पिता का जीव किस लोक में है? इसका मतलब आत्मा आभास कर रही है कि कई लोक हैं। अब आइए देव ऋषि नारद कहते क्या है? क्या कहते हैं? कि कहे नारद मुनिराज रे भूपति सुनो ध्यान लगा। नारद महाराज रे भूपति सुनो ध्यान लगाई रे। कहे नारद महाराज भूपति सुनो ध्यान लगाई रे। कहाँ गए पिता तुम्हारी भूपति सुनो ध्यान लगाई। कहाँ गए पिता तुम्हारी भूपति सुनो ध्यान लगाई। सुन लो ध्यान लगाई हो राजा सुन लियो ध्यान लगाई रे। कहाँ गए पिता तुम्हारी भूपति सुन लो ध्यान लगाई। अभी हमारे भैया जी ने बताया कि जीव को नहीं देखा जा सकता है ना? और हम बता रहे हैं कि जीव को देखा जा सकता है। लेकिन जो कोई जीव के हाथ देखे हो वो खाली हाँ करी तो फंसी, क्योंकि जो कर देखा है तो दिखाना पड़ेगा। और जो कोई जीव के हाथ नहीं देखे तो वो हाँ कही तो फंसा और ना कही। अब हाँ ना कहियो तो तुम क्या करी हो? अब पहला प्रमाण शरीर से तो दिनेश भैया बाद में देखे जब कोई साधु महात्मा की सेवा करे हैं, लेकिन इतिहास से प्रमाण लीजिए पहले कि सत्यवान की नारी का नाम था सावित्री और वो देव ऋषि नारद की शिष्या थी। लकड़ियां काटने के लिए सत्यवान गया तो यमराज आए और सत्यवान के जीव को पकड़ करके लिए जा रहे हैं। सावित्री ने ज्ञान दृष्टि से देखा कि पति के मृतक शरीर को छोड़ दिया और यमराज के पीछे पीछे आखिर सावित्री ने किस नेत्र से देख लिया था कि हमारे पति का जीव जा रहा है? ये बात का ये प्रमाण का हमरे इनकार कर दे हैं क्या भैया? आखिर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीव को क्यों देख लिया था, जो यमराज के पीछे पीछे जा रही थी, जो छुड़ा करके अपने माँ और पिता के सासू और ससुर के नेत्र वापस किए यमराज से और पुत्र की भी याचना किया। जब यमराज मस्त कहा तो कहने लगी कि हमारे पति के जीव को आप लिए जा रहे हैं तो हमारे संतान इस मृतक शरीर से थोड़ा होगी। प्रमाण है नहीं? अगर आप इतिहास में आइए आखिर सती सावित्री ने क्यों देख लिया था? तो आइए देव ऋषि नारद यही विषय पृथु के मन में है कि आखिर हमारे पिताजी गए तो कहां गए, किस शरीर से गए। दूसरा प्रमाण आज इनका को स्वाचक पर ही दिनेश भैया, आप लोग रामचरितमानस को मान रहे हैं है ना? राम का जब वनवास हुआ तो दशरथ के शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया है ना, जला दिया गया। कहीं कहीं लेख मिलता है कि भरत के आने से पहले दाह संस्कार हुआ और कहीं कहीं लेख मिलता है कि भरत जब आए और जब चरण पादुका लेकर के आए तब दाह संस्कार हुआ, लेकिन हो गया
है ना। दोनों बातों में ये या वो दाह संस्कार दशरथ के शरीर का हो गया। बात 14 सालों तक पड़ी रही और जिस समय रामादल में राम और रावण का युद्ध हुआ, वहां रामचरितमानस अगर पढ़े हुए हैं भैया तो उठा ले हैं, या कहूं धरी हुई कोई के घर में तो हम बता देंगे। कितने ही अवसर दशरथ तहाँ आए, कहीं अवसर दशरथ तहाँ आए, सुता ही बिलो की नयन जल छाए। दशरथ तहाँ आए सुतहि बिलो की नयन जल। जब रावण को भगवान राम ने मारा तो दशरथ का शरीर आया और रोने लगा, कहने लगा बेटा तुमने रावण को मोक्ष दे दिया। रोने लगे और कहने लगे लाल मैंने तुमको खिलाया कुदाया, अयोध्या की राजधानी आप पाओगे, लेकिन मुझे क्यों नहीं तारा? आप इस प्रमाण को काट देंगे दिनेश भैया क्या? अरे खोपड़ी से धुआं निकले लगी आज, जो नहीं बताया थी कि सीतापुर का बम काम न करी। अगर इन सब प्रमाणों को अगर ये नकार रहे हैं तब तो कह सकते हैं कि जीव नहीं देखा जा सकता है। अगर प्रमाण या तो फिर कोई साधु महात्मा सेवा करो तो तुम मुंह देखो। इसीलिए साधु महात्माओं ने कहा है कि आपन धनु तुम ऐसे ही कमाई दिहो, आपन धनु तुम ऐसे ही कमाई दिहो, आपन धनु तुम ऐसे ही कमाई दिहो, आपन धनु तुम ऐसे ही कमाई दिहो। तो सवे का देखे हो, तो सवे का देखे पिराई लागी अखिया काहे बंद की अपन धन तुम ऐसे। अब जैसे बाबा जी हैं ये अपन धन बटोरे हैं और हम सब खेती खरियानी ससुराल साढ़ू सढ़ोनी माँ सब जाए गंवाए रहे। अब ये जब कहूँ 100-200 रुपया दक्षिणा पावे लागे तो हम पहले भरे लागे कि देख लियो माल लूटे लिए। हाँ तो दिनेश भैया के लिए यूं सवाल है कि यार कहूँ से इनकी बात बिछला दे। तो आ देखिए देव ऋषि नारद एक बात मैं और पूछ रहा हूँ, अभी इनसे पूछेंगे हम कि 5 तत्व का जो शरीर है छति जल पावक गगन समीरा और पंच रचितयु अधम शरीर, तो 5 तत्व का जो शरीर है तो ये समाहित हो जाता। आखिर जिस शरीर को यमराज बांध करके ले जाते वो कितने तत्वों से होता है? हेलो, हाँ हमारे दिलीप कुमार भैया कारीगर, उनके कर कलम से 21 रुपए का पुरस्कार बोले हनुमंत लाल की जय। जिस शरीर को यमराज बांध कर ले जाते हैं वो मैं बता रहा हूं कि 17 तत्वों से वो शरीर बना होता है, जिससे यमराज पकड़ कर ले जाते हैं। इन 5 तत्व, क्योंकि ये 5 तत्व तो इसी संसार में विलीन हो जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है जिस शरीर से दशरथ आए 14 साल मरने के बाद, जिस शरीर को सत्यवान के शरीर को सावित्री ने देखा था वो शरीर 17 तत्वों से बना होता है। उसमें से एक आधा तत्व ये जरूर बताएंगे। तो आइए कहना है कि कहा नारद महाराज भूप सुनो ध्यान लगाई, अरे तुम्हारे पितु का रहा जो जीव भूप सुनो ध्यान लगा, जाकर पहुँचे यमनगरी माँ श्री यमदेव के पास, जाकर पहुँचे यमनगरी
और राजा पड़ी गले या मैं फांस बड़ा उपकार होगी। अरे राजा पड़ी गले माया में फांस बड़ा उपकार होगी। और जिस समय यमफांस से बंधा हुआ जीव यमराज के समीप यमदूत ने खड़ा किया। यमदूत कहने लगे, क्यों तुमने उस संसार में क्या क्या किया है? तो जीव कहने लगा, साधु महात्माओं ने गाया क्या? जीव कह रहा है कि प्रभु यमदेव किया काया धरी धरी के, कि काया धरी धरी के हमने बड़े कष्ट झेले। काया धरी धरी के हमने बड़े कष्ट झेले। ओ बड़े कष्ट झेले हैं कि हमने बड़े कष्ट झेले हैं। या काया धरी धरी के हमने बड़े कष्ट झेले। काया धरी धरी के हमने बड़े कष्ट झेले। काया धरी धरी के हमने बड़े कष्ट झेले। देखिए जीव कहता है कि ना जाने किसने हम कष्ट झेले, लेकिन ये बात कई लोग गाते हैं, इसी जगह पे छोड़ दीजिए। यमराज ने अपने पास खड़े जीव का लेखा जोखा लिया। ये जो कैमरा है आज ही नहीं बना है ना? ये जब सृष्टि नहीं थी, मोबाइल का सिस्टम तब था। हाँ? जब आज इसकी वक्त की जरूरत थी। परमात्मा वो जानता है कि कल क्या होगा। ये मोबाइल जितना विज्ञान ये बढ़ रहा है, आज नहीं, आज का नहीं है। जब सृष्टि नहीं थी तब ये था। है ना? हमारे तुम्हारे दाएं और बाएं कंधे पे हर प्राणी के एक शब्द गुप्त और एक चित्र गुप्त। ये बात ही भैया नहीं जाना था, क्योंकि वही माजरे गुजरे नहीं। एक तो पड़ा हुआ अंदर, दूसरे पैरा गिराव बांधे। जो जाने जाए कि गिरवा पैरा कह रहा है तो पहले गिरवा ही खा लिया। मनुष्य के बाएं कंधे पे शब्द गुप्त और दाएं कंधे पे चित्र गुप्त। वो एक मशीन ले है कैमरा वाली। शब्द गुप्त जो हम तुम बोल रहे हैं, उस आवाज को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से भैया यू चला रहे हैं, यू आज के अथवा है बहुत पहले से, जब धरती नहीं रहे तब से यू सिस्टम है। लेकिन अब इसकी जरूरत थी, तब वैज्ञानिकों ने इसको खोज करके निकाला। ये बहुत पहले था। तो जो बाएं कंधे पे शब्द गुप्त बैठा है, जो हम तुम बात कर रहे हैं, ये तो लोकल कैमरा है। हर मनुष्य की वाणी को वो गुप्त करके अपने कैमरे में कैच कर रहे हैं। जो हम तुम कर रहे हैं चित्रगुप्त, चोरी करना, अय्यासी करना, दलाली करना, ये जो हम तुम कर रहे हैं तो चित्रगुप्त, उसका चित्र जो है लेकर के उसी मशीन में डाल रहे हैं। जैसे अब यू सिस्टम खोला, पहले कोई कहाँ गाली दे देती, मार पीट देती तो दरोगा जी चाहे झूठ मान लेती। अब कोई तुमका गरियावे लगे, मारे लगे, तो तुम वीडियो बना लियो, तो वह तो गवाही कटी ना। जब वह गवाही यहाँ नहीं कर सकते तो चित्र और चित्रगुप्त और शब्द गुप्त की जो रिकॉर्डिंग मशीन है, वो जीव के साथ है जाती है, जिस तरीके से मुलजिम के साथ चार्जशीट जाती है। समझना,
जिस तरीके से दरोगा जी जब मुकदमा लिखते हैं तो चार्जशीट जाती है, उसी तरीके से जीव के साथ जब तक बच्चा 11 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसे माफ है। जब तक बच्चा 11 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसे माफ है, और 11 साल बच्चा होने के बाद उसका रिकॉर्ड चालू हो जाता है। जैसे आजो भी कोई नाबालिग लड़का है तो दरोगा जी कह देते कि होई भैया यार नाबालिग है ना। तो देखिए शब्दगुप्त और चित्रगुप्त वो मशीन रिकॉर्डिंग लेकर के, और जब जीव यहाँ से जाता है तो उसके साथ में वो चार्जशीट भेज देते हैं। और यमराज जब उसका लेखा जोखा होता है, क्योंकि कहा गया है कि यमपुरी की अदालत चढ़ेगा, कि यमपुरी की अदालत चढ़ेगा, झूठी साची गवाही नहीं है। यमपुरी की अदालत चढ़ेगा, झूठी साची गवाही नहीं है। झूठी साची गवाही नहीं है। ओ यमपुरी की अदालत चढ़ेगा, झूठी साची गवाही नहीं है, नहीं है, झूठी साची गवाही नहीं है, नहीं है। साची गवाही नहीं है, झूठी साची गवाही नहीं है। और खुद बयां करता है अपना मुजरिम, खुद बयां करता है अपना मुजरिम, घूस वाला वो थाना बोलिए सच्चे दरबार की। आ देखिए राजा बेन के जीव का लेखा जोखा लिया जाता है कि कितना कुकर्म किया, फिर रौरव नाम के नरक में उन्हें उनके जीव को डाल दिया जाता है। हेलो जितना समय निर्धारित किया गया, वो जब समय दुख भोगने के पश्चात राजा बेन के शरीर को, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको फिर निकाला जाता है। हेलो और जब फिर निकाला जाता है, एक मिनट, जब फिर निकाला जाता है तो आदेश हो जाता है, यमराज आदेश देते हैं कि इस जीव को मलेच्छ देश में, मलेच्छों का देश होता है, वहां इनको भेजिए, माँ के गर्भ से इनका जन्म होगा, कुछ दिन के बाद ही कोढ़ी हो जाएंगे। तो आइए कहना है हेलो हेलो। हाँ, हमारे जगदीश कुमार बड़े भैया ग्राम दाऊदपुर के निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार, बोले हनुमंत लाल की। ललित बड़े भैया नगर के निवासी हैं, उनके कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार। और जितेंद्र कुमार बड़े भैया अनौरा कला, बढ़िया जी के कार्यक्रम से 100 रुपए का पुरस्कार, बोले हनुमंत लाल की। आए तो कहा यमराज समझाए, अरे जीव नक लोक से निकारी, अरे मलेच्छ देश दियो भेजी बने, गर्भ लीनो महता। यमराज ने कहा कि राजा बेन के जीव को सजा भोग चुके हैं, जिन्हों जितना इन्होंने किया है, तब मलेच्छ देश में इनको किसी माँ का माध्यम लेकर के पुत्र के रूप में अवतरित कर दो, और जब ये 10-11 साल के बाद हो जाएंगे तब इनके शरीर में, सारे शरीर में कोढ़ फूट जाएगा। ये आदेश राजा बेन के जीव को देते हैं। आ देखिए, जिस समय राजा बेन का जीव रौरव नर्क से निकल करके और मलेच्छ देश में माँ के गर्भ के द्वारा जब जन्म लेता है, तो इसी जगह पे कहना है कि तहाँ कौन बना है पिता,
सिंह कहे प्रभु गुण कहिलियो और सदियों काज विसार। हाय विजय सिंह कहे हरि गुण कहिलियो और सदियों काज विसार। ओ राम गुलाम सदा बनी जाओ, हे राम गुलाम सदा बनी जाओ, हे राम गुलाम सदा बनी जाओ। हे राम गुलाम सदा बनी जाओ। ए भैया अब तो बिगड़ीले वो सुधारी बड़ा उपकारी होई राम। अब तो बिगड़ी अब सुधार बड़ा उपकार हुए राम। अब तो बिगड़ीले वो सुधारी बड़ा उपकार हुए राम। अब तो बिगड़ी देखिए इसी जगह से वाणी का विराम है। ये सब भैया पता नहीं कहाँ गए हैं, कम सोए गए, इनका जगा दो भैया। आइए हमारा समय समाप्त है, चलते चलाते एक छोटा सा कट पीस एक लाइन केवल। आए ओ सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, ओ सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दई के चले गए। बेदर्दी दगा दई के चले गए। बेदर्दी दगा दई के चले गए। सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़। ओ बेदर्दी दगा दई के चले गए। बेदर्दी दगा दई के चले गए। देखिए ये तो पूर्वांचल का धुन है, लेकिन हम भैया जी को बता रहे हैं। अरे तुम कहाँ जान पे हो ना? हेलो हेलो, हाँ हमारे अजय यादव जी पूरे मन भावन पुरवा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार बोले हनुमंत लाल की। देखिए कभी संकेत कहाँ से देता है कि राखी को सके राम कर द्रोही, द्रोही और सपने में बैठक कहा। हेलो हमारे सहज राम यादव जी ग्राम हरबसपुर बचनुकपुरवा की पावन धरती से समाज में पधारे हैं। उनके कर कमलों से 51 रुपए का दान भोले बाबा करे कल्याण। बोले हनुमंत लाल की। कि जिस समय जयंता ने माँ जनक नंदनी के चरणों में चोंच मारा, उस समय से कभी लिख रहा है संकेत में तो कहना है कि चोर की दाढ़ी में होता है तिनका, चोर की दाढ़ी में होता है तिनका। ए राजा रघु ने मारा था तिनका, राजा रघु ने मारा था तिनका। ए जंगल झाड़ी में होता है तिनका, जंगल झाड़ी में होता है तिनका। ओ राम ने कीना तिनके से प्रहार, ए राम ने कीना तिनके से प्रहार। एकागा की देखो बानी चली गई, काका की देखो बानी चली गई। काका की देखो बानी चली गई। काका की देखो बानी चली गई। ओ काका की देखो बानी चली गई। 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 राम ने कीन्हा तिनके से प्रहार, तो कागा की देखो बाई, बाई आंख कौवा की चली गई। आइए एक जगह से और प्रमाण देते हैं कि बामन छलन गयो है बलि का, बामन चलन गयो है बलि का। ए बामन छलन गयो है बलि का, ए बामन चलन गयो है बलि का। ए शुक्राचारी लगाई दिहो छल का,
गुरुवर की देखो दाई चली गई गुरुवर की देखो दाई चली गई ओ गुरुवर की देखो दाई चली गई ओ गुरुवर की देखो दाई चली गई गुरुवर की देखो दाई चली गई। और देखिए हेलो, हमारे राम लखन यादव जी ग्राम हरबसपुरवा के निवासी हैं। उनके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार बोले हनुमंत लाल की जय। जय हो। और देखिए कागा की बाई चली गई फूट गई जो भगवान से द्रोह किया। शुक्राचार्य की दाई चली गई जो भगवान से छल किया। हेलो, हमारे राम कुमार घर मालिक उनके भतीजे जय हिंद यादव कारीगर पैगुआ, उनके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार बोले हनुमंत लाल की जय। और देखिए कभी एक और लिख रहा है कहां से कि चमन ऋषि तप करी रहे हरि का चमन रसी तब करी रहे हरि का ओ दीमक ने उनके ढक दिया तन का ओ सुकन्या ने तृण दीन्हा नयन में घुसा सुकन्या ने तृण दीन्हा नयन में घुसा ये मुनिवर की दाई बाई चली गई गुरुवर की आई बाई चली गई गुरुवर की आई बाई चली मुनिवर की दाई बाई चली गई मुनिवर की दाई बाई चली गई कागा की देखो बाई चली गई बोलिए सच्चे दरबार की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की सहयोगी मंडल की और आशीष जी महाराज व्यास की बोलिए सच्चे दरबार की आज के आनंद की जय हो। इसी जगह से हमारी वाणी का विराम है और हमारे बड़े भैया दिनेश कुमार जी के मुखारबिंद द्वारा आप लोग प्रसंग को श्रवण कीजिए।